मेरे पीछे जो आप शेड्यूल देख रहे हैं इसको देख के समझ गए होंगे। दरअसल मैं मौजूद हूँ कश्मीरी गेट ISBT और यहाँ पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय पहुँचे हैं। गोपाल राय को कहीं जाना नहीं है, लेकिन कुछ सख्त नियम जो लागू होने वाले नवंबर से उनके बारे में यहाँ पर पुख्ता करने यहाँ पर पहुँचे हैं। क्या बातचीत हुई आपकी बस ड्राइवर से? देखिए, अभी जो पूरे उत्तर भारत के अंदर धीरे धीरे अब प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है और उसमें ये देखा जा रहा है कि डस्ट पोल्यूशन की जगह, धूल के प्रदूषण की जगह अब गाड़ियों का प्रदूषण, पराली का प्रदूषण अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। उसको देखते हुए दिल्ली के अंदर तो हमने सभी जो बसें हैं वो CNG पे कर दी, इलेक्ट्रिक पे कर दी, लेकिन हमारे चारों तरफ से जो बसें आती हैं दिल्ली में NCR में चलती हैं वो सारी अभी पुरानी बसें हैं, डीजल की बसें हैं। BS3 है, BS4 है। अभी हमने यहाँ बस अड्डे पे कई ड्राइवरों से बात की, गाड़ियों को हमने चेक किया, अभी सारी बसें या तो BS3 की हैं या BS4 की हैं। तो अब हमें इस पर कार्रवाई करने का वक्त आ गया है। CAQM ने डायरेक्शन दिया है कि 1 तारीख से जो है NCR के अंदर या तो CNG की बस चलेगी, इलेक्ट्रिक की बस चलेगी या BS6 की बस चलेगी। मैं उसी को चेक करने आया कि क्या ड्राइवरों को पता है, क्या उसकी तैयारी राज्यों में हो रही है। तो यहाँ जिन ड्राइवरों को नहीं पता है उनको अधिकारियों ने नोटिस भी दिया है, उनको अवेयर करने के लिए हमने डायरेक्शन दिया है कि सबको अवेयर किया जाए। 1 तारीख से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जो टीम है वो जगह जगह एंट्री पॉइंट पे लगेगी, लेकिन हमारी केंद्र सरकार से हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकार से ये मांग है कि केवल दिल्ली में नहीं, पूरे NCR में जो पोल्यूशन फैल रहा है उसकी मार दिल्ली झेल रहा है। इसलिए पूरे NCR में जो है इन डीजल की जो पोल्यूशन पैदा करने वाली बसें इनको रोका जाए और वहाँ पर CNG, इलेक्ट्रिक या BS6 की बसों को संचालित किया जाए। आपने खुद कहा कि जो अधिकांश बसें हैं वो BS6 से नीचे की हैं, ऐसे में वैकल्पिक व्यवस्था क्या होगी? क्योंकि आप कह रहे हैं कि वहाँ जो राज्य हैं वो करें, लेकिन दिल्ली के जो लोग हैं वो भी बाहर जाते हैं, उधर से आ रहे होंगे, उनमें भी दिल्ली के लोगों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था क्या रहेगी? नहीं, ये तो यहाँ तो दिल्ली के अंदर तो जो हमारी सारी बसें वो CNG की हैं, सारी बसें इलेक्ट्रिक की हैं, लेकिन अब दिल्ली सरकार जो है वो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान की बस नहीं संचालित करेगी। इसकी जिम्मेदारी उनको लेनी पड़ेगी या बातचीत हुई है या केंद्र सरकार को लेनी पड़ेगी। उनको वैकल्पिक व्यवस्था यही है कि CNG की बस चलाएं, इलेक्ट्रिक की बस चलाएं या BS6 की बस चलाएं। वैकल्पिक व्यवस्था तो यही है। दूसरा जो आप कह रहे हैं कार्रवाई होगी, किस तरीके की बस जब्ती होंगी, चालान होंगे, क्या होगा? वो तो जिस तरह के उल्लंघन होगा उस तरह की कार्रवाई होगी। पॉल्यूशन पे बात होती है, ऐसे में बीजेपी आरोप लगा रही है कि आप जो है पंजाब के पॉल्यूशन को भूल जाते हैं, जो कि पराली के जलने के जो आंकड़े हैं वो बेहद भयावह है। आंकड़े आपने देखे हैं? जो दावा किया जा रहा है, आंकड़े आपने देखे हैं? एक बार चेक कर लो आंकड़े क्या कह रहे हैं। आपके मुताबिक क्या कम हुए? पिछले साल अभी जो आंकड़े जारी हुए हैं, पिछले साल जो है 28 अक्टूबर तक, 15 सितंबर से 28 अक्टूबर तक 10,000 घटनाएं हुई थी। इस साल 4,000 हुई हैं। तो जहां पर जो काम हो रहा है उसको और बेहतर करने के लिए हमारा प्रयास है। हमारा भाजपा के लोगों से एक ही निवेदन है, केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है 10-10 साल से, और एक CNG की तो बस खरीद लिए होते, प्रवचन देते हैं, और एक CNG की बस नहीं खरीदी गई, एक इलेक्ट्रिक की बस नहीं खरीदी गई, BS3 और BS4 की बसें धुआं उड़ा रही हैं चारों तरफ, और प्रवचन देते हैं सारे भाजपा के नेता, एक बस तो खरीद लो। तो ये मान लें इस बार पंजाब की पराली से दिल्ली वालों को ज्यादा प्रदूषण का सामना नहीं करना पड़ेगा? पिछली बार से कम है। देखो अभी क्या है, अभी पीक आवर आना बाकी है। कल तक के जो आंकड़े वो हमने बताए, आगे के आंकड़े जो आएंगे वो हम बताएंगे। मसला पराली का नहीं है, मसला केवल डीजल बस का नहीं है, मसला केवल पटाखों का नहीं है। सभी सरकारों को सभी पहलुओं पे कार्रवाई करनी पड़ेगी। केंद्र सरकार और यूपी और हरियाणा की भाजपा सरकार सोती रहे और भाजपा के प्रवक्ता प्रवचन देते रहे, ये नहीं चलेगा। बात करने शुक्रिया। तो दिल्ली में 1 नवंबर से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से आने वाली जो बसें हैं, अगर वो BS6 नहीं है, इलेक्ट्रिक नहीं है, CNG नहीं है, तो उनकी एंट्री नहीं हो पाएगी। और साफ तौर पर दिल्ली सरकार जो CAQM है उसके आदेश पर सर्कुलर जारी किया है और तमाम जो ड्राइवर्स हैं उनको बता दिया गया है कि अगर BS6 से नीचे की बसें दिल्ली में आती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। निरंजन दास के साथ जितेंद्र भाटी, दिल्ली।